हेलो गाइस, टूर ऑफ स्टोरीज में मैं हूं हर्षद और फिर एक बार आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। अजी भूख तो भूख होती है, पेट की हो या कहानियों की भूख। अब पेट की भूख का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी कहानियों की भूख के लिए आज मैं एक बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ। कहानी है पिज़्ज़ा की। शेयर करिएगा हमारे साथ। आज की कहानी सोनूपत के रहने वाले सोनू की है, लेकिन वो आजकल पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिल्ली गए हैं और उन्हें शौक चढ़ गया है पिज़्ज़ा का। अजी पिज़्ज़ा कमाल की चीज़ होती है। पिज़्ज़ा होता सर्कुलर है, लेकिन उसके स्लाइस क्यूट क्यूट से अक्यूट एंगल से ट्रायंगल होते हैं। पैक होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स में और उसे ठूसने के बाद तोंद सनी स्क्वायर बन जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो दिन रात चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा भी ठूस लेना फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता। और कुछ लोग होते हैं सोनू की तरह, जिनका पिज़्ज़ा डिलीवरी ऐप इंस्टॉल करते से ही 2 किलो वजन बढ़ जाता है। वैसे पिज़्ज़ा के ऊपर जोक्स तो और भी है मेरे पास, लेकिन सुनाऊंगा नहीं बिकॉज इट्स टू चीज़ी। चलिए तो शुरू करते हैं सोनू की पिज़्ज़ा वाली कहानी। तो एक बार गांव से सोनू के ताऊजी आए। होते हैं ना वो गांव वाले हट्टे कट्टे पहलवान ताऊजी, सर पे पगड़ी, ये लंबी लंबी मूछे, बड़ा सा मुंह। और दिल्ली आकर ताऊजी ने सोनू से कहा, रे बेटा सोनू, रे थारे शहर में कोई एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट है, चल ना बाहर कहीं जिमने चलते हैं। देखो भाई, हमारे ताऊ कभी जिम तो नहीं गए, लेकिन जिमने जरूर जाते हैं। सोनू ने भी खुशी से कहा, हाँ हाँ ताऊजी बताइए क्या खाएंगे आप। ताऊजी बोले, रे बेटा कुछ ऐसा खिला दे जो गांव में ना मिलता हो, कुछ एकदम स्पेशल कि मजा आ जाए। सोनू ने सोचा कि ताऊजी को पिज़्ज़ा खिला देते हैं। अरे उससे स्पेशल चीज़ और हो भी कह सकते हैं, हमेशा याद रखेंगे ताऊजी। तो सोनू और ताऊजी पिज़्ज़ा आउटलेट के सामने पहुंचे। बाहर से देखकर तो बड़े खुश हुए ताऊजी और बोले, अरे दिखने में तो घनी बढ़िया जगह लग रही, ताऊजी खाने में तो और भी बढ़िया लगेगी, चलिए। अंदर जाकर ताऊजी चौड़े होकर बैठ गए और बोले, भाई वेटर को बुलाओ मेन्यू के साथ। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, ताऊजी यहाँ वेटर मेन्यू लेकर नहीं आते, वो जो काउंटर के ऊपर बड़ा से टीवी लगा है ना, उसे देखकर ऑर्डर करना पड़ता है। ताऊजी ने कहा, अरे बेटा ये कैसी सस्ती जगह ले आया तू, जहाँ वेटर तक ना खर्चा कर रही ये लोग। ना इससे चौका तो हमारा महावीर भोजनालय है, जहाँ आते ही वेटर टेबल साफ करे, पानी देता, मेन्यू ला कर देता। सोनू का उतरा सा मुंह देखकर ताऊजी बोले, चल चल दिल ना छोटा कर, और जा कर गया ऑर्डर वो टीवी में देख के। लेकिन बेटा जो भी लाएगा ना तो पीछे तो थारा ताऊजी ही देगा। सोनू ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ताऊजी यहाँ बिल भी नहीं आता। ताऊजी फिर से हैरान, बोले, हैं तो क्या फोकट में खिलावे ये। सोनू ने कहा, नहीं एक्चुअली वो क्या है ना कि यहाँ पैसे पहले से ही देने पड़ते हैं ऑर्डर करते वक्त, हाँ उसके बाद ही खाना मिलता है। बस ये सुनकर ताऊजी की लंबी तनी हुई मूछे मानो शर्म से झुक गई। उनका सनफ्लावर सा खिला बड़ा सा चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह उतर गया। घनघोर मायूस होकर ताऊजी बोले, रे घनी बेइज्जती है ये तो। रे खाना खा के हम क्या भागे जा रहे हैं, जो पी से पहले से ही मांग रहे ये लोग। बेटा मन ने तो ये जगह कुछ ठीक ना लगे। अरे थारे ताऊ की इतनी घनी बेइज्जती तो आज तक कभी ना हुई। सोनू ने कवर करते हुए कहा, नहीं ताऊजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस सिस्टम है उनका, देखिए सभी दे रहे हैं ना पैसे। ताऊजी तो बड़े नाराज हो गए, लेकिन गर्मा गर्म पिज़्ज़ा की सौंधी सौंधी खुशबू सूंघकर सोनू के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखते हुए बोले, ठीक है बेटा तू कहता है तो से लेंगे ये सब भी, जा। सोनू झट से जाकर ऑर्डर करने वाली लाइन में लग गया। 15 मिनट हुए। 15 मिनट तो ताऊजी इत्मीनान से बैठे हुए थे, लेकिन उनसे रहा ना गया। वो भी बिलिंग काउंटर के पास जाकर सोनू से कहने लगे, अरे बेटा रे इतनी लंबी लाइन तो गांव के भंडारे में भी ना होवे, ये तू कहाँ ले आया मन ने। सोनू ने कहा, अरे ताऊजी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी जगह है ये, आप बैठे तो सही, मैं अभी आया। जैसे तैसे सोनू ने चीज़ बस पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और साथ में ऑर्डर किया चोको लावा केक और ताऊजी के पास जाकर बैठ गया। ताऊजी ने बिल देखा और कहने लगे,
अरे यो के है रे, 450 की सिर्फ एक डबल रोटी। अरे 150 में तो पूरी के पूरी थाली मिलती है महावीर भोजनालय में। 2 सब्जी, 3 रोटी, दाल चावल, रायता, पापड़, अचार, सलाद और लास्ट में गुलाब जामुन अलग। और यो क्या ऑर्डर कर लिया भाया? चॉकलेट केक। रे केक क्यों मंगवाया? थारा जन्मदिन से के? सोनू ने कहा, ताऊ जी ये वो वाला केक नहीं है। अब कैसे समझाओ इन्हें? वो अंग्रेज़ों की मिठाई होती है ना, ये खाना खाने के बाद खाते इसे, एकदम गर्मा गर्म। ताऊ जी बोले, ठीक है जो भी हो खा लेंगे, तेरे खातिर कर लेंगे एडजस्ट। सोनू ऑर्डर स्लिप हाथ में पकड़कर डिस्प्ले में अपने ऑर्डर का नंबर आने का इंतजार करने लगा। ताऊ जी ने फिर बड़ी हैरानी से पूछा कि भाई ये क्या है? सोनू ने बताया कि सभी ऑर्डर के नंबर आने का एक सिस्टम होता है। जब हमारा ऑर्डर नंबर वहां से स्क्रीन पर दिखेगा तभी हमें हमारा खाना मिलेगा। बस इस बार तो बेचारे ताऊ जी की आंखें ही भर आई। बोले, बेइज्जती रे, घनी बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती रे। ये काम तो वेटर का होवे कि याद रखे कि कौन से टेबल ने कौन सा ऑर्डर किया से और टेबल तक खाना पहुंचा दे। लेकिन यार तो साला ये काम भी खुद ही करो रे बेटा, कहीं खाना खाने के बाद बर्तन तो ना मांजने पड़े इधर। सोनू ने कहा, अरे नहीं नहीं ताऊ जी ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो सोनू का प्यार और पिज्जा की खुशबू थी जिसने ताऊ जी को वहां बांधे रखा। काफी देर के लंबे इंतजार के बाद फाइनली डिस्प्ले में सोनू के ऑर्डर का नंबर दिखा। वो झट से जाकर अपना ऑर्डर लिया। कार्डबोर्ड के डब्बे में पैक पिज्जा देख के ताऊ जी बोले, अरे बेटा पैक क्यों करवा लिया खाना? हम तो यही बैठ के खाना खाने वाले हैं ना। सोनू ने क्लियर किया, हाँ ताऊ जी यही बैठकर खाएंगे। ताऊ जी के कुछ समझ ना आया कि आखिर हो क्या रहा है। एकदम से आग बबूला होकर बोले, अरे लेकिन मैं खाऊं किस में? अरे थाली, प्लेट, कटोरी, चमचा, गिलास कुछ मिलेगा या ये कहेंगे कि इस गत्ते के डब्बे में ही खाना खा लो? सोनू ने तो शर्म के मारे टिश्यू पेपर से अपना मुंह ही छुपा लिया। वैसे बात तो गलत नहीं थी ताऊ जी की। इतना खर्चा करने के बावजूद फास्ट फूड आउटलेट में बर्तन तक नहीं मिलते। डरते हुए सोनू ने बताया, ताऊ जी यहाँ बर्तन तो नहीं मिलते, गत्ते के डब्बे में ही खाना खाना पड़ता है। ताऊ जी बड़े ही उदास होकर बोले, अरे बेटा शहर में ऐसी कौन सी नौकरी कर रहा है तू जो तुझे ऐसे गत्ते के डब्बे में खाना खाना पड़े? अरे हमारे गांव में मेहमान आवे तो हम उसे बिठाकर पीतल के बर्तन में खाना परोसते हैं और यहाँ इस शहर में सत्यानाश। ताऊ जी बड़े सेंटी हो गए। फिर उन्होंने बोला, अरे देख बेटा, ताऊ जी की ये बात गांठ बांध ले। 2 पैसे ज्यादा लग जावे लेकिन खाना हमेशा अच्छी जगह खाया कर। अब सोनू कैसे समझाता उन्हें कि कितनी महंगी आती है गत्ते के डब्बे में ये विदेशी डबल रोटी। वैसे बात तो बिल्कुल सही है। कभी कभी लगता है ट्रेंड के नाम पे हमारा ही कट रहा है। तो चीज बस पिज्जा मजे से ताऊ ने खाया और बोले, अरे भाया, अरे कुछ भी कहो, टेस्टी तो है ये पिज्जा। खाना भले टेबल पर लाकर ना दिया, बर्तन ना दिया, पानी का गिलास तक ना दिया, लेकिन कम से कम रे अपने हाथों से पिज्जा तो खाने को दिया। अरे मन ने तो डर था कि कहीं ये बोल ना दे कि आ जाओ किचन में खुद ही पका लो। अंत में सोनू खुश, ताऊ खुश। और ताऊ ने कहा, अरे सोनू बेटा, अरे रात की गाड़ी से वापस गांव भी जाना है, ऐसा कर, अरे थारी ताई के लिए एक डबल चीज भी है ना, वो बनवा दे गत्ते के डब्बे में। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए टूर ऑफ स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर बार अलग अलग कहानियों के जरिए टूर पे लेके जाऊंगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फुकटमध्ये ह्या टूरचा हिस्सा बना।